बाढ़ से निजात मिल जाए। और इतना ही नहीं, खेतों की सिंचाई के लिए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की थी, वैसे ही हम लोगों ने तय किया है कि हिंदुस्तान के किसान की एक इंच जमीन भी शेष नहीं बचनी चाहिए जहां तक सिंचाई के लिए पानी न पहुंच जाए। इसीलिए प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना भी चलाने का हम लोगों ने फैसला किया। सोच चाहिए परिवर्तन की, विकास की सोच चाहिए, इनके पास नहीं है। कहेंगे क्या, भारतीय जनता पार्टी ये बड़ी सांप्रदायिक पार्टी है। सोनिया जी को कुछ जानती ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बांटने वाली पार्टी है। हर समय रोज बढ़ेंगे भी एक है बात, बांटने वाली, बहनों भाइयों बांटने वाली पार्टी है। हम लोगों ने भी सरकार चलाई है, क्या समाज को हमने बांटा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलिए बांटा है समाज को तो समाज को छोड़ा? अरे शुक्र शांत रहो। बहनों भाइयों, राजनीति हम लोगों ने की है तो बांटने की नहीं की है, जोड़ने की है। अरे कांग्रेस के विरोध सोनिया जी भारत के इतिहास के पन्नों को पलट कर देखो। हिंदुस्तान को यदि मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी ने बांटा है तो कांग्रेस ने बांटा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बांटा है। हम तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाली राजनीतिक पार्टी है। जात पंथ मजहब धर्म सब सारी चीजों से ऊपर है। मैं जानता हूं समाज का कोई भी अंग यदि कमजोर रह जाएगा तो भारत को हम जैसा सशक्त भारत बनाना चाहते हैं, जैसा हम स्वाभिमानी भारत बनाना चाहते हैं, वो हम नहीं बना पाएंगे। बहनों भाइयों, बिजली की हालत तो ठीक ठाक है, मिल रही है 24 घंटे दुरुस्त है ना, बताइए मिल रही है कि नहीं? सब सारी बिजली वहीं से सही वहीं चली गई, सब वही है। अच्छा फिरोजाबाद का भी है? अच्छा, क्या आपका नहीं है? नहीं है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? समझ गया इसकी बात, समझ गए। घबराहट तो बहुत बेसी बात हो गई जी, कहाँ की बात कर रहे हैं। लेकिन वह देखा कि मैंने ही इसका विरोध किया था, इसे कभी होने नहीं दूंगा मेरे बहनों भाई, कभी नहीं होने दूंगा। अच्छा ये बताइए बहनों भाइयों, यह सब सारी बातें तो अपनी जगह पर है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। बहनों भाइयों, मनुष्य जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं कर सकता। आज क्या हो रहा है, कभी चीन हमारे अरुणाचल प्रदेश पर दावा पेश करेगा, कभी चीन हमारे कश्मीर घाटी पर दावा पेश करेगा। हमारे प्रधानमंत्री सोनिया जी, मुलायम सिंह जी सब लोग हाथ पर हाथ भरे बैठे हैं। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सेना के जवान भारत की सीमा में घुस आते हैं, भारत के सेना के जवानों की हत्या करके चले जाते हैं। केवल हत्या ही नहीं करते हैं, बल्कि हत्या करने के बाद उनके शव को कुचलते हैं। और इतना ही नहीं, उनका सिर धड़ से अलग करके सिर अपने साथ ले जाते और जश्न मनाते। कभी हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सोनिया कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया जी, राहुल गांधी सभी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते। मुलायम सिंह जी क्यों नहीं आपने दबाव है? मायावती जी आपने क्यों नहीं दबाव है? इस कांग्रेस की सरकार का क्यों नहीं आपने समर्थन वापस ले लिया? लेकिन बहनों भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है, जिससे वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाएगा, दुनिया के किसी देश की हिम्मत नहीं है कि भारत की ओर हाथ उठाकर देखे। और मैं यह भी बताना
तरफ कितने राजनीतिक आंकड़े हमारे नरेंद्र भाई मोदी पर हुए हैं, शायद इस हिंदुस्तान के किसी भी राजनेता पर उतने राजनीतिक आक्रमण नहीं हुए। क्या कहा? केवल निराधार आरोप के ऊपर लगाया जाता, लेकिन हमने इस हकीकत को भी देखा है, कितने ही राजनीतिक आक्रमण नरेंद्र भाई मोदी पर होते चले गए बहनों भाइयों, उतने ही भारत के राजनीतिक क्षितिज पर हमारे नरेंद्र भाई मोदी की चमक बढ़ती चली गई, उसे कोई रोक नहीं पाया। इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, इसलिए प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। गुजरात के विकास का जहां तक सवाल है, क्या नहीं केवल हम नहीं प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा सोनिया जी जिस राजीव गांधी फाउंडेशन की आप चेयरमैन है, अध्यक्ष है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी 2008 में, मेरे नौजवानों निकाल कर इंटरनेट से देख लेना, 2008 में स्वयं राजीव गांधी फाउंडेशन जिसकी अध्यक्ष सोनिया जी है, उस राजीव गांधी फाउंडेशन ने भी गुजरात के विकास की प्रशंसा की है बहनों भाइयों। इसलिए भी मैं भी कर रहा हूं। अमेरिका जो कहता था कि हम नरेंद्र भाई को वीजा नहीं देंगे, वीजा नहीं देंगे, उस अमेरिका की पार्लियामेंट की एक रिसर्च कमेटी ने भी अपने पेपर में गुजरात के विकास की प्रशंसा की है मेरे बहनों भाइयों, कांग्रेस सपा बसपा के मेरे दोस्तों। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में पेश किया है। और आप देखा जिस समय मैंने घोषणा की थी, उसमें क्या क्या बातें चारों तरफ उछाली जा रहे थे। हर परिस्थितियों में मेरे सुनने राजनीतिक विरोधी नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला इस हिंदुस्तान की जनता ने कर लिया है, अब उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए मैं कहने आया हूं मेरे बहनों भाइयों, रामशंकर कठेरिया, संसद में भी रामशंकर कठेरिया को मैंने बोलते हुए सुना, बराबर क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कितना प्रभावी तरीके से आवाज दे सकते हैं रामशंकर कठेरिया, इन्होंने भारत की संसद में अपनी आवाज पहुंचाई है, आपकी समस्याओं को आवाज दिया। लेकिन जब सरकार ही एकदम बिल्कुल अकर्मण्य हो जाए, कुछ करे ही हाथ पर हाथ धरकर खड़े बैठी है, उस समय बेचारे रामशंकर कठेरिया क्या करेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इस बार हजारों में नहीं है, मैं मानकर जाऊं कि लाखों में जिता देगा। पक्का पक्का एक बार हाथ उठाकर हमारे रामशंकर कठेरिया को अब आशीर्वाद दे दीजिए आप लोग। मान गए मेरे मीडिया के मित्रों, उधर देख लीजिए, उधर देखिए, उधर हाथ देखिए, चारों तरफ इधर इधर देखिए, देखिए ये है ये दृश्य, बहुत बहुत बढ़िया। अरे हाँ, इधर भी बहुत 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 बहनों भाइयों, तब चले कि नहीं चले? चले हैं, चले हैं, अब चलते हैं बहनों भाइयों। आज दिन में 6 सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करना है। लगातार 25 दिन से मैं चल रहा हूं, देश के कई राज्यों का दौरा करने के बाद मैंने फैसला किया है